इस चुनाव में आपका सबसे बड़ा मुकाबला किससे है और क्यों है? गरीब या मिडिल क्लास के लोग थाने में जाते हैं, उनके साथ दुर्घटना घटती है, उनके साथ अन्याय होता है। जब वो एफआईआर कराने जाते हैं तो थानेदार बिना पैसा लिए हुए काम नहीं करता है। चाहे वो ग्रामीण विकास का हो जिसमें 7,800 करोड़ का घोटाला, शहरी विकास 11,065 करोड़ का घोटाला, पिछड़ा अति पिछड़ा मंत्रालय से 911 करोड़ का घोटाला, समाज कल्याण विभाग 941 करोड़ का घोटाला, सहकारिता विभाग में 800। ये नरकटियागंज नगर परिषद में प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितताओं की जांच की मांग आपने उठाई है। बिल्कुल। क्या इस मुद्दे पर प्रशासन से कोई ठोस कार्रवाई हुई? इस चुनाव में आपका सबसे बड़ा मुकाबला किससे है और क्यों है? देखिए, मैं मुकाबला की किसी की बात नहीं करता हूं। मैं तो ये देख रहा हूं कि जो अभी वर्तमान में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कोई भी गरीबों को, किसी भी व्यक्ति को, थाना हो, पुलिस प्रशासन हो या अनुमंडल प्रशासन हो, अंचल हो, कहीं पर उसको न्याय नहीं मिल रहा है। हर काम भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। ऑफिसर कहते हैं हम तो देकर आए हैं, हम बिना पैसे लिए काम नहीं करेंगे। कोई अगर गरीब या मिडिल क्लास के लोग थाने में जाते हैं, उनके साथ दुर्घटना घटती है, उनके साथ अन्याय होता है। जब वो एफआईआर कराने जाते हैं तो थानेदार बिना पैसा लिए हुए काम नहीं करता है। 10,000 दो, 5,000 दो तो तुम्हारा एफआईआर लिखेंगे। और ये खुलेआम हो रहा है। क्या इसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं समझ रहे हैं? क्या यहाँ के अधिकारी, जिला पदाधिकारी और आईपीएस अधिकारी ये नहीं समझ रहे हैं? ये खुलेआम हो रहा है। और जिसके चलते यहाँ पर तो सबसे पहले हमारा इस पर जोड़ रहेगा कि हमारे क्षेत्र में ये काम ना हो। इसके लिए चाहे हमको धरना देना हो, प्रदर्शन देना हो, करना हो, और ये सब वो काम करेंगे जिससे कि ये रुक सके। जैसा कि आप बता रहे हैं अभी कि हर जगह घूस चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, तो ये नरकटियागंज नगर परिषद में प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितताओं की जांच की मांग आपने उठाई है। बिल्कुल। क्या इस मुद्दे पर प्रशासन से कोई ठोस कार्रवाई हुई? देखिए, हम लोगों ने इससे मिले बहुत बार इसकी आवाज उठाई। वार्ड के लोग आते थे, कहते थे कि 30,000 रुपया हमसे मांगा जा रहा है, हम सक्षम नहीं है। तो ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जिसका ऑलरेडी मकान है, ऑलरेडी ज़मीन है, वो सक्षम है, वो 30,000 रुपया देता है तो उसकी स्वीकृति हो जाती है। तो इन सब बातों को सुनकर हम लोगों ने इस पर आंदोलन किया, धरना दिया, प्रदर्शन किया, डीएम से मिला, तो कुछ चिट्ठियों पर आई तो कुछ काम तो दिखाई दे रहे, लेकिन बाद में फिर वही टाई फिश, फिर वही धरना पर आज भी चल रहा है। आज भी जांच हो जाए तो आपको मालूम होगा कि सही गरीबों को बहुत कम लोगों को ही मिला है, नहीं तो अधिकतर लोगों को उसी को मिला है जिनका अपना मकान है, अपना ज़मीन भी है और उनके पास हर वो साधन है। उन्होंने अपना पैसा दिया और उनके नाम से अलॉट हो गया। जैसे कि आपने कई बार आंदोलन किया है, कई बार आपने आवाज उठाया है, कभी सड़क को लेकर, कभी रेल को लेकर, कभी और चीज़ों के विकास को लेकर, सुविधाओं को लेकर, लेकिन अब तक सबसे ठोस बदलाव क्या आया आपके आंदोलन करने के बाद? देखिए, अभी हम लोग शहरी एवं ग्रामीण विकास मंच हमारी एक संस्था है जिसके हम मुख्य संरक्षक हैं, और उसके माध्यम से हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में जहाँ भी कमियाँ देखते हैं या बुराइयाँ होते देखते हैं तो आवाज़ उठाते हैं। हमारे शहर में भी अभी बहुत सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा धांधली की जा रही है। वो 1 महीने भी रोड टिक नहीं रहा है, और उसकी आवाज़ उठाकर हम लोग यहाँ के डीएम, एसडीएम से लेके आर्थिक अपराध इकाई से लेके नगर विकास के प्रधान सचिव से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक हमने पत्राचार किया। जांच आती है और ये लोग जो है कि फिर उसको भ्रष्टाचार के रूप में कुछ पैसे देकर उसको रुकवाते का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा व्याप्त हो गया है।
ये भ्रष्टाचार पूरा बिहार को बर्बाद करने में लग गया है, जिसका नतीजा है कि आपने देखा होगा कि अभी बिहार में 70,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है। जी, खबर आई है। 10 विभागों का ही लिस्ट है हमारे पास, जिसमें मैंने देखा कि चाहे वो ग्रामीण विकास का हो, जिसमें 7,800 करोड़ का घोटाला, शहरी विकास 11,065 करोड़ का घोटाला, पिछड़ा अति पिछड़ा मंत्रालय से 911 करोड़ का घोटाला, समाज कल्याण विभाग 941 करोड़ का घोटाला, सहकारिता विभाग में 805 करोड़ का घोटाला, शिक्षा विभाग में 12,623 करोड़ का घोटाला, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग से 1397,000 करोड़ का घोटाला, स्वास्थ्य विभाग में 806 करोड़ का घोटाला, पंचायती राज में 28,154 करोड़ का घोटाला, कृषि विभाग में 2,107 करोड़ का घोटाला। अब बताइए कि ये जो पैसे खरबों रुपये होते हैं, ये जनता के टैक्स का पैसा है, ये जनता के सुविधाओं में खर्च होना चाहिए था। ये गरीब गरीब ही रह रहे हैं और हमारे नेता अपने 7 पीढ़ियों का उद्धार करने में लगे हुए हैं, चाहे वो नेता हो या पदाधिकारी हो। ये पैसा आखिर कहाँ गया? ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये भारत सरकार के कैग का रिपोर्ट है। पूरे बिहार के लोगों को जानना चाहिए किस तरह हमारे नेता और पदाधिकारी बिहार के वो लूट रहे हैं, किस तरह वो गरीबों को, शोषितों को, पीड़ितों के विकास के पैसे को हजम कर रहे हैं, किस तरह वो बिहार को खोखला करने में लगे हुए हैं। इसलिए ये बदलाव का लहर है, युग परिवर्तन हो रहा है, विध्वंस होना ही होना है और फिर निर्माण होना ही होना है, बुराई का खात्मा होना ही होना है। 10-15 साल में ये दुनिया बदल चुकी होगी। भले ही मैं चुनाव में अगर हमारी पार्टी हमें अगर उस लायक समझती है, टिकट देती है, तो मैं सत्य की राह पर चलकर इस विधानसभा में घूमूंगा, उन लोगों के लिए जिनको सत्ता की जरूरत है, जिनको विकास की जरूरत, उनके लिए काम करूंगा। जीतो या हारो वो अलग मुद्दा है, मैं अपवाद के रूप में जाऊंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि हमें सत्ता सेवा के लिए है, सत्ता सुख और पैसे कमाने के लिए नहीं है। ये मेरा वचन है कि मैं उसी काम के लिए, अगर पार्टी इस लायक समझेगी, अगर टिकट देती है महागठबंधन से, तो मैं लड़ूंगा और गरीबों असहाय के लिए लड़ूंगा, उनकी पीड़ाओं के लिए लड़ूंगा, उनके विकास के लिए लड़ूंगा। और हर वर्ग के लोग, चाहे वो जिनका अल्पसंख्यक वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, जनरल कास्ट के लोग हो, जिन्हें अधिकार नहीं मिल रहा, जिन्हें अधिकार से मरहूम किया जा रहा है, उनकी लड़ाई मैं लड़ूंगा, अगर मैं जीत गया तो। जैसे कि अगर आप जीत जाते हैं इस बार नरकटियागंज विधानसभा से, आपको यानी टिकट मिल जाता है आरजेडी की तरफ से और आप जीत भी जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, नरकटियागंज की जनता आपको चुन लेती है, तो आप ये भली भांति जानते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत है। इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आपका क्या स्ट्रेटेजी होगा? आप कैसे खत्म करेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार को छुई मुई में खत्म नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत अंदर तक फैल चुका है। जब तक हमारे राजनेता ईमानदार नहीं होंगे, जब तक हमारे राजनेता, हमारे समाज सेवक, जनप्रतिनिधि ऊपर से नीचे तक ईमानदार नहीं होंगे, हम भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक अकेला चना फाड़ तो नहीं कर फोड़ सकता है, लेकिन हम इतना तो जरूर प्रयास करेंगे कि इसमें जितना कमी हो उसके प्रयास करेंगे। जितना सुविधा अपने प्रोटोकॉल के तहत जो एक एमएलए को मिलता है, ताकत, एक संवैधानिक शक्ति जो उसे मिलती है, उस हिसाब से मैं इसे रोकने का प्रयास जरूर करूंगा जहां तक हो सका। जैसा कि एक जज्बा होना चाहिए, जज्बा जैसे कि दशरथ मांझी के पास था, एक अकेला इंसान भी बहुत कुछ कर सकता है। जी। मजबूत निर्माण, सुरक्षित भविष्य, हमारे साथ बनाएं सपनों का आशियाना। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है MH कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स।
अगर आप MH कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर कंपनी के द्वारा अपने मकान का निर्माण करवाते हैं तो आपके कुल लागत में 1 लाख से 2 लाख तक की बचत की गारंटी, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D, 3D नक्शा, वास्तुशास्त्र के अनुसार भवन का निर्माण करवाएं, परिवार में समृद्धि, शांति, संतान सुख और व्यापार में उन्नति पाएं तथा सुंदर एवं मजबूत तथा भूकंप रोधी मकान का निर्माण हेतु आज ही संपर्क करें। या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत, ब्यौरा, रेजिडेंशियल तथा कमर्शियल 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, मकान, दुकान, मॉल, मंदिर, मस्जिद का 2D, 3D एलिवेशन नक्शा तथा एस्टिमेशन एंड कास्टिंग निरीक्षण और उचित परामर्श दिया जाता है। आपका प्लॉट साइज आड़ा, तिरछा हो या त्रिकोण आकार का हो और उसमें आपको MH कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स के द्वारा 1-1 इंच जमीन नुकसान ना हो, उसका ध्यान रखकर भवन का निर्माण कराया जाता है। स्क्वायर फीट तथा लमसम रेट पर मकान का ठेका लिया जाता है और मकान का निर्माण इंजीनियर के निरीक्षण में तथा आधुनिक मशीनों व लेटेस्ट तकनीक और कुशल इंजीनियरों व कारीगरों द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी को नक्शा तथा निर्माण में विशेष छूट दिया जाता है। पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। MH कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स का पूरा पता है सरयुग सिंह चौक, थाना रोड, रामनगर, जिसके प्रोपराइटर है इंजीनियर मुअज्जम अंसारी, जिनका मोबाइल नंबर है 9708052832 903 14474441।